जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 9th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 7 हम लोगों का चल रहा था और आज चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 7.3। कॉन्ग्रुएंसी का प्रिंसिपल पढ़ रहे थे जिसमें हम ये देख रहे थे कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब 5 क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो, उनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोल देंगे। या तो दो एंगल एक साइड, या दो साइड एक एंगल, या तीन साइड, या राइट हैंड साइड का राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज राइट एंगल और एक साइड हो जाए। कुछ नया नहीं सीखना है, सीधे अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। कल जो एक क्वेश्चन छूट गया था उसको जरा एक बार पहले देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक बार देख लेते हैं क्या है। 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 ये है। पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि चीज़ें जो है वो स्मूथली चलें। क्या कह रहा है कि एंगल सी राइट एंगल है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए। अगर साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल ए बी सी की मैं बात कर रहा हूँ पहले। तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। इसी तरह ट्रायंगल ए सी डी की बात मैं करूं तो यहाँ पर इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होगा। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ठीक, हम्म, चलिए। मैं एंगल निकाल रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी को अगर मैं निकालूंगा ये वाला एंगल तो क्या मिलेगा, 180 माइनस इन दोनों एंगल का सम, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ये दोनों एंगल हैं इक्वल यहाँ से, तो 180 माइनस 2 एंगल ए सी बी। ये क्या निकला, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल। और अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं तो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू, वो क्या मिलेगा, 180 माइनस ये दोनों एंगल का सम, और ये दोनों है इक्वल, तो 2 क्या लिखूंगा, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस 2 एंगल ए सी डी। अब इन दोनों एंगल का अगर मैं सम करूं तो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। तो सम कर दीजिए, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी, ये होगा 180। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, सरल रेखा है। एंगल बी ए सी की वैल्यू रखिए, 180 माइनस 2 एंगल ए सी बी प्लस सी ए डी की वैल्यू रखिए, 180 माइनस
टू ACD इज इक्वल टू है 180। 180 से 180 कैंसिल, तो क्या आया 180 इज इक्वल टू 2 एंगल ACB प्लस एंगल ACD। ये एंगल और ये एंगल, इनका अगर मैं सम करूं तो मुझे एंगल BCD मिल जाएगा, या इसको मैं लिख दूंगा 2 एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल C कितना मिला 180/2 मतलब 90। हम लोग कल x से कर रहे थे, उसके आगे नहीं बढ़े कि x क्या होगा, अगर बढ़ जाते तो सही होता। ठीक, प्रूफ हो गया एंगल C 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मैथ में कभी भी हिट एंड ट्रायल करने में घबराइएगा नहीं, केवल और केवल क्वेश्चन गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, समय ज़्यादा ना लगे इस वजह से मैंने कहा था कि ट्राई न करके मैं एक बार सॉल्व कर लूँगा फिर आपको बता दूंगा, तो वही मैंने किया। चलिए, कॉन्ग्रुएंस के और क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, ये सारे क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ, तो कुछ भी नया नहीं है। SSS रूल मैं बता चुका हूँ, RHS रूल आपको बता चुका हूँ। सीधे अब चलते हैं अपने पॉइंट पर, एग्जाम्पल नंबर 7 पर। AB एक लाइन सेगमेंट है, दिया है। चलिए AB कौन सा है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ AB। P और Q अपोजिट साइड में AB के पॉइंट हैं, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B। मतलब A और B से ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ये साइड के इक्वल है और ये साइड के इक्वल है। सो दैट लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। PQ वो क्या है, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, दो चीजें हमें प्रूफ करना है। ध्यान से सुनिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है बड़ा वाला, ये और ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ठीक, पहला कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या करेंगे कि AP एंड PB ये गिवन है हमें इक्वल। दूसरा हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या करना है, AQ और BQ ये गिवन है इक्वल, ये दोनों गिवन है। तीसरी बात क्या करना है, जो PQ है वो क्या है, कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल के क्या हो गए, इक्वल हो गए, वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल इसके एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये CPCT है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो संगत भुजाएं हैं, संगत कोण हैं, वो क्या होती हैं, बराबर हो जाते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट हमने एक बार प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये और ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गए। जब एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि एंगल अगर इक्वल हो गए तो एंगल के सामने की साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब AC इज इक्वल टू BC।
तो ये बाइसेक्टर तो प्रूफ हो गया। अब हमें क्या देखना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं, मतलब ये वाला एंगल 90 है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। ये एंगल और ये एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि लीनियर, यह स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। अब ध्यान से देखिए, ए सी पी है क्या? इस एंगल के सामने की साइड है, और मैंने पहले ही बता दिया है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके सामने की साइड ये है। जब ये साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, है या नहीं? और ये साइड भी इक्वल है। जब ये साइड इक्वल हैं तो इनके सामने का साइड वो एंगल क्या हुआ, ये और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब अगर एंगल इक्वल होंगे तो टू एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए सी पी क्या निकला, 90। तो परपेंडिकुलर भी हो गया और क्या हो गया, बाइसेक्टर भी हो गया। ठीक, चलिए ऐसे ही आपको सोचना है, ठीक है, ज़्यादा उसमें रटने की कोशिश मत कीजिएगा। आगे क्या कह रहा, P is a point equidistance from two lines L and M intersecting at point A so that the line AP bisects the angle between them। पहले इसका फिगर बना लीजिए। P एक पॉइंट है जो L और M लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पर? ये L है, ये मान लेते हैं M। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, A पर। ठीक, so that the line AP bisects the angle between them। एक P एक पॉइंट है जो यहाँ से भी बराबर दूरी पर है और यहाँ से भी बराबर दूरी पर है। तो मान लेते हैं ये दूरी क्या है, B, और ये दूरी है, पॉइंट है C। मतलब आपको गिवन है कि BP इज इक्वल टू CP, ये गिवन है ना, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M। अब हमें ये प्रूफ करना है कि AP जो लाइन है, ये ये इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो क्या कर लीजिए, ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए और ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, और इसको क्या प्रूफ कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। कैसे प्रूफ करेंगे, एक तो हमें गिवन ही है बी पी इज इक्वल टू सी पी, ये गिवन है, इसमें ज़्यादा चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। ए पी इज इक्वल टू ए पी, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। फिर बचा क्या, ये एंगल। जब ये इक्वी डिस्टेंस है तो यहाँ से क्या करेंगे, इनके सामने का जो वो सॉरी परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, वो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों, 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि ये ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है, सी पी सी टी हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक, ये देखिए, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 7.3 करते हैं अपना। कुछ भी नया सीखने को नहीं है, बस हर सभी में आपको कॉन्ग्रुएंट तक जाना है। ठीक है, चलिए, ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी डी बी सी, ठीक है, आर टू आइसोसेलस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। आइसोसेलस है मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक,
इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी। अच्छा, ए डी को एक्सटेंड किया गया कि वो बी सी को पॉइंट पी पर कट करे, सो दैट ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी वो क्या है, सर्वांग सम है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट में सबसे पहले तो साइड ही गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। फिर बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है। फिर ए डी कॉमन है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, ट्रिपल एस, तीनों साइड हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आगे क्या कह रहा, ए बी पी, ए बी पी ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या करेंगे यहाँ पर ए बी पी में, सबसे पहले तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक, ये साइड क्या है, इक्वल है। फिर क्या करेंगे, जब साइड इक्वल है तो इनके सामने की साइड भी क्या होंगी, वो एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और ए पी इज इक्वल टू ए पी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड का, ठीक है, प्रूफ हो गया। आगे क्या कह रहा, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। जो ए पी है वो ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या करेंगे, जब ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी ये वाला और ये वाले एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ से आप क्या बताएंगे कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी पी सी टी, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, या शॉर्टकट में सी पी सी टी, या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए पी को बाइसेक्ट किया जा रहा। फिर ये वाले से डी को बाइसेक्ट कर दीजिए, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, इक्वल है, वो सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इस ये डी के लिए दो ट्रायंगल ले लीजिए, पी बी डी एंड पी सी डी। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो क्या गिवन है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। डी पी कॉमन है, कॉमन है, ठीक। और क्या करेंगे, ये जो एंगल डी बी पी है वो एंगल डी सी पी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो इक्वल एंगल थे बी और सी, उन्हीं का ये हाफ है, डिवीजन है। तो हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स बराबर जो कोण हैं उनका हाफ है, तो भी बराबर होगा। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पर, साइड एंगल साइड, तो इसकी वजह से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। क्यों लिखेंगे, सी पी सी टी लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। प्रूफ हो गया। ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी क्या है, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब हमें ये देखना है कि बाइसेक्टर है, पहले तो ये दिखाना है। बाइसेक्टर के लिए आपने ये देख लिया है कि ए पी बाइसेक्ट्स ए डी, वो ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। जब ये बराबर है तो इसके सामने की साइड भी बराबर होंगी, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है। तो हमें ये तो प्रूफ हो गया कि ये बाइसेक्टर है। अब हमें ये देखना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं। तो परपेंडिकुलर देखने के लिए क्या करेंगे, ये एंगल बी डी बी पी ए
प्लस एंगल ए पी सी, ये कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बन रहा। अब ध्यान से देखिए कि इनके सामने की साइड, मतलब ये और ये साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि इनके सामने का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल पी, वो बी पी ए इज इक्वल टू 180, तो बी पी ए एंगल क्या निकल जाएगा, 90। इसका मतलब कि वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। अलग अलग प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, AD edge is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, so that AD bisects BC. A B C, AD क्या है, एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है। हमें ये प्रूफ करना है कि AD bisects BC, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या कीजिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, AB इज इक्वल टू AC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड AD इज इक्वल टू AD। तो किस क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्रायंगल, वो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, इसको क्या लिखेंगे, CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। ये इक्वल हो गए, और जब इक्वल हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो AD है वो क्या है, इस एंगल A का बाइसेक्टर है। जब बाइसेक्टर है तो जब एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने की साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब जो D पॉइंट है वो BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया है, यहां हुआ तभी ये यहां पर पहुंचे, ठीक। चलिए रटिएगा नहीं, ठीक है। आगे क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR, सो दैट। चलिए AB, टू साइड्स AB एंड BC, AB और BC, ठीक है, एंड मीडियन AM, ठीक, ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। चलिए ठीक है, ये AB इसके इक्वल है PQ के, AM AN के PN के इक्वल है, और BM QN के इक्वल है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट ABM PQN के करस्पॉन्डिंग वो कॉन्ग्रुएंट है। ये तो क्या है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये तो प्रूफ हो गया क्योंकि सब कुछ गिवन है। आगे क्या कह रहा, ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ कि हमें साइड देखना है। अब ध्यान से देखिए, ये तो गिवन ही है, इस वाले को मैं बता रहा हूँ, सेकंड वाले को, AB इज इक्वल टू PQ, ये गिवन है, क्वेश्चन में ही दे दिया है। दूसरी बात, अगर ये मीडियन है, मीडियन की डिफिनीशन क्या होती है, जो साइड का मिड पॉइंट होता है वो वर्टेक्स से, तीसरे वर्टेक्स से, सामने वाले वर्टेक्स से जो मिलाया जाता है लाइन, उसको बोलते हैं मीडियन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो M है वो BC का बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होंगे, होंगे या नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि BM और MC के इक्वल है, और QN इसके इक्वल है, NR के। अगर ये इक्वल हैं, ये BM NR के इक्वल है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2BM दोनों तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि BC इज इक्वल टू क्या हो गया, QR। हुआ या नहीं हुआ,
बिल्कुल होगा। यहाँ पर लिख दीजिए बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक, क्यों? क्योंकि एम एंड एन आर बाइसेक्टर ऑफ बी सी एंड क्यू आर। तो दो साइड हमने इक्वल कर दी। अब देखिए, इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। अगर मैं इसके सामने का एंगल देखूं तो ये Q है, और इसके सामने का एंगल देखूं तो ये B है। तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? Q के इक्वल। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमें क्राइटेरिया क्या मिला? दो साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। इसका मतलब ये हुआ SAS क्राइटेरिया से ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ठीक, जो गिवन है उसी से हमें इंफॉर्मेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC BE और CF ये इक्वल है। ये पहले गिवन है आपको। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलस। हमें ये प्रूव करना है कि ABC आइसोसेलस है। कौन से रूल से? RHS से। जब ये एक अल्टीट्यूड होगा तो ये 90-90 हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल में कई बार प्रूफ कर चुके, क्वेश्चन में कई बार प्रूफ कर चुके। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल निकाल लीजिए आप। ठीक, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचेंगे। हमें BE और CF दिया है, मतलब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। एक ट्रायंगल ये बना और दूसरा ये बना, BFE और C। ठीक है, ये F है। तो पहला, तो यहाँ पर लिख लीजिए ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BFC। तो पहले क्या लिखेंगे? BE इज इक्वल टू CF। क्यों? क्योंकि गिवन है। BC इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि कॉमन है। और ये वाला एंगल, ये जहां पर जाकर के ए है, परपेंडिकुलर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC। क्यों? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हैं, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो BE है, वो सॉरी BF है, वो क्या है? CE के इक्वल है। अब क्या कर दीजिए, अब ये वाले ट्रायंगल की बात कर लीजिए, इधर वाले ट्रायंगल की बात। जब इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे तो आपको ये पता चल गया कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, एंगल A कॉमन है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे? ये वाले, ये और ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि AB और AC इक्वल हो गए। और AB और AC इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब कि वो क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, कुल मिलाकर कॉन्ग्रुएंट का ही खेल है। ठीक है, इसको हमने कई बार एग्जाम्पल में भी सॉल्व कर रखा है और कई बार क्वेश्चन भी इस पर सॉल्व कर चुके हैं। आगे क्या कह रहा है? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC। चलिए, AB और AC इक्वल है। ड्रा AP परपेंडिकुलर टू BC।
सो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इसको क्या प्रूफ करना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए बी सी, बहुत ही आसान है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, गिवन। ए पी इज इक्वल टू ए पी, क्यों, कॉमन। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, क्यों, 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो ये कॉन्ग्रुएंस हुए, और अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों, सी पी सी टी लिख दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे समरी है, समरी पढ़ लीजिएगा, जो बताए हैं वही चीज़ है। ये सब फार्मूला आप जो समझाए हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने का वो थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए, अच्छा, उस चैप्टर में इन सब का रिजल्ट का इस्तेमाल होगा, कॉन्ग्रुएंसी का। तो ज़रा चीज़ें जो आपको चार्ट बताए हैं, 4 या 5 रूल कॉन्ग्रुएंसी के, वो ज़रा ध्यान में रखिएगा, बस उसी से अपन का काम चल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप केवल पहाड़ा याद कीजिए और चीज़ों का रिवीजन कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।